आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने पहले भी पढ़ा, आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे जो है कि YouTube चैनल पे द्विघात समीकरण, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसा कि हम एक लाइन का इक्वेशन जानते हैं, लाइन कैसे होता है कि x + 2y = कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं 4 5। अब देखिए इसमें होता क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहली बात है कि देखिए एक x है, ये एक चर है, और जो y है वो एक चर है। बाकी देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके जो मल्टीपल है आगे का वो भी कांस्टेंट है, और इसका मल्टीपल एक है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ax + by = c। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, आप ऐसा देखे होंगे। अब देखिए ये क्या होता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको क्यों बोलते हैं। तो देखिए एक चर x है, एक चर y है, इस वजह से इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, और उसका ग्राफ भी थोड़ा सा देखना है, और उसका हल निकालना है, और उसका जो सॉल्यूशन निकालना है, यानी इसका मूल रूट ये निकालना है। तो निकालने के लिए हमको कौन कौन सी विधियां हैं, 3-4 विधि है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो चर होगा, सबसे पहले ये बात। और चर क्या होता है, जिसको हम कोई भी वैल्यू दो वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। चर का मतलब ये होता है x y z a b c d, और जो अचर होता है वो कांस्टेंट होगा। a b c क्या है, ये कोई नंबर है, जैसे -5 -6, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, वो एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे इस समीकरण में देखिए a = 1 है, b = 2 है, और c = 4 है। अब देखिए इसको क्या करना है हमको कि ये क्या होता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो आप जानते होंगे कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा क्या है, एक्स वाई एक्सिस। तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये इस तरह से एक लाइन के फॉर्म में आएगा। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये -y एक्सिस है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0, 0। जहाँ पे x और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं 0, 0। ये होता है। अब इसके बाद देखिए ये एक क्या है कि समीकरण है लाइन का, ठीक है। अब देखिए इसका सल्यूशन निकालना है, तो आप हमेशा देखेंगे कि अगर जितना चर होगा उतना ही समीकरण होगा। जैसे यहाँ दो चर है तो हमारा सल्यूशन तभी निकलेगा जब दो चर वाले दो समीकरण हो। अब देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो इसका नियम है ये कि आपको ये दे दे लाइन का इक्वेशन, आप बोले कि एक्स वाई का मान निकालो, तो कोई कभी नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो चर है लेकिन समीकरण कितने हैं, एक ही है। तो जितने चर होंगे, ये सबसे जरूरी बात है कि जितने चर होंगे उनको हल करने के लिए क्या करना होगा, उनको हल करने के लिए हमें उतने ही समीकरण की जरूरत होगी। सबसे पहली बात ये है। अब देखिए अगर हमारे पास 3 चर होगा, x + y + ऐसे z करके होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण होने चाहिए। और अगर कोई x + y + z + गामा कुछ भी 4 अगर होगा ये चर, तो 4 समीकरण चाहिए। बिना 4 समीकरण के आप कभी हल नहीं कर पाएंगे उसको। इसी तरह से ये दो चर वाला है, तो दो चर है यहाँ पे, तो 2 समीकरण चाहिए, जबकि यहाँ एक ही समीकरण है, तो कभी हल नहीं निकलेगा। हालांकि इसका ग्राफ बन जाएगा लेकिन हल नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एक ये समीकरण हो गया, और एक और हम समीकरण ले लेते हैं 2x + y = 3 ले लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, दूसरा समीकरण, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो समीकरण हमको पता चल गया, एक तो ये है, एक तो ये है। और देखिए चर कितना है, इसमें x y 2 चर है, इसमें भी x y 2 चर है, यानी कि इसका हल निकल सकता है। निकलेगा या नहीं ये कंडीशन पे है, लेकिन अभी हम क्या मान के चलेंगे कि निकलेगा, लेकिन हम बाद में जब कंडीशन बताएंगे कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, उसके हिसाब से आपको देखना होगा।
लेकिन अभी दो चर है, दो इक्वेशन बनेगा हमारा। तो दो इक्वेशन है, दिया हुआ है, पहले ये आपको निकालना नहीं है, दिया हुआ है। अब देखिए एक ऐसे लाइन हुआ और एक लाइन ऐसे हुआ, तो हल क्या होता है, हल ये पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों, इसका ग्राफ खींचिए और इसका ग्राफ खींचिए, जब ये काटेगा ना तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा, अगर नहीं काटेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यही बात हम बताना चाहते थे ग्राफ के थ्रू कि जब काटेगा तभी हल निकलेगा, अगर नहीं काटेगा तो इसका जो सॉल्यूशन है या फिर इसका मूल है, रूट है, वो नहीं निकल पाएगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसके बारे में हम इतनी बातें जान चुके हैं कि जितना चर होगा उतना समीकरण होना चाहिए। और हम इंडिविजुअल का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद जो जहाँ पे काटेगा वो पॉइंट हमारा हल होगा, एक्स वाई की वैल्यू होगी। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि देखिए ग्राफ तो आप बना लेंगे, लेकिन ग्राफ बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे हमारा साधारण मेथड है उसका हम उपयोग करेंगे, जो सब लोग यूज करते हैं, हमेशा आप यूज करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो हम हमेशा यूज करते हैं सबसे पहले हम उसी को बताएंगे, क्योंकि उसको समझना बहुत आसान होता है और अप्लाई करना भी बहुत आसान होता है। अब देखिए, अब देखते हैं, देखिए ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो आगे वाला मल्टीपल है वो दोनों में बराबर कर देते हैं। तो दोनों में बराबर कैसे होगा, एक तो हमारा समीकरण में देखिए ऊपर वाले में 2x, नीचे वाले में x है, तो हमको बराबर करना है इसका और इसका मल्टीपल, तब हमको y का मान पता चल जाएगा अगर हम x को काट देंगे तो। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं y = 3। अब देखिए हमने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समीकरण का एक रूल पता होगा कि अगर हम किसी चीज़ का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सब में करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे पदों में करेंगे, 3 पद है तो तीनों पद में करेंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो तीनों पद में डिवाइड करेंगे। अगर हम कोई चीज जोड़ते हैं, एक तरफ जोड़ेंगे तो दूसरी तरफ बराबर के उस पार और इस पार दोनों तरफ जोड़ेंगे। अगर कोई चीज घटाते हैं तो बराबर की इधर और उधर दोनों तरफ घटाते हैं। और जब भी कोई चीज को, किसी भी पद को एक तरफ से दूसरी तरफ लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये कुछ 4-5 बातें हैं जो समीकरण में आपको ध्यान रखनी होती है। अगर इसमें से कोई भी रूल थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका जो सोल्यूशन है या तो नहीं निकलेगा या तो गलत निकल जाएगा। तो अब देखिए ये हम पहले लिख दिए। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए सारे पदों में तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस, अब देखिए 2 का यहाँ पे करेंगे तो 4y हो जाएगा, और इक्वल टू देखिए 4 पहले से, अब ये 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं। घटाने का नियम ये है कि जो इसके सामने वाला पद ये है नीचे, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है। आपको ये बात पता है कि अगर किसी भी पद में आगे प्लस दिया हो, कुछ नहीं दिया हो तो वो प्लस होता है, माइनस होगा तो माइनस दिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे हम, यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे माइनस किए, 3 पद है। देखिए ये कट गया। तब देखिए यहाँ -4y है और यहाँ y है, तो आप घट जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, -3y। अब देखिए यहाँ -8 है, यहाँ पे कितना है, -3 है, तो ये कितना 3 है, तो कट, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5। अब देखिए ये कट गया, y = कितना आ जाएगा, ये 5/3। अब देखिए जब इसके वैल्यू को, y के वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ये 2 है, इसमें भी रख देंगे या इसमें किसी में रख देंगे y का मान, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें रखते हैं y का मान। तो देखिए 2x हमारे पास पहले से है और प्लस y है, तो 5/3 लिख दिए हम। अब देखिए y 5/3 लिख दिए। अब देखिए बराबर में 3 है। अब देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नीचे वाला भाग कट जाएगा। तो 3 दूना के 6x + 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए क्या है कि जब ये इधर जाएगा 5 तो -5 हो जाएगा, तो 9 में से -5 हुआ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे 6x पहले से, यानी x = क्या हुआ, ये बटा में आ जाता है, 4/6, तो 2/3, ये x का मान हो गया और ये हो गया y का मान। तो हमको x का मान क्या निकल गया,
2/3। तो हमारा जो सोल्यूशन हुआ y इक्वल टू इतना और x इक्वल टू इतना। जब हम इन दोनों वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो ये क्या होगा कि ये 4 के बराबर आएगा। यहाँ पे रखेंगे x का मान और यहाँ पे y का मान, तो ये 3 के बराबर आएगा। तो यही हमारा हल हुआ कि ऐसा पॉइंट हमको निकालना होता है x और y का, जो है कि मान निकालना होता है कि हम इसमें और इसमें यहाँ दोनों x और y का मान निकाल के रख दें तो ये 3 के इक्वल हो जाए, यानी जितना बराबर के बाद दिया हो c वो हमारा मिल जाए। तो क्या कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया और हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा सबसे आसान मेथड होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसी पे बेस्ड कुछ और करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। अब हम एक नया प्रश्न लेते हैं। नया प्रश्न में एक इक्वेशन लेंगे, क्या लेंगे हम, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। सबसे साधारण इक्वेशन हम ले रहे हैं ताकि ये सॉल्व आसानी से हो जाए। अब देखिए ग्राफिक मेथड से इन दोनों को निरूपित करते हैं। निरूपित कैसे करते हैं कि क्या करना है हमें कि इसका जो है कि ग्राफ बनाइए और इसका ग्राफ बनाइए और दोनों को इस वाले पॉइंट के थ्रू, इसके थ्रू आपको क्या करना होगा कि आपको दोनों को यहाँ पे दर्शाना होगा x और y एक्सिस। अब देखिए ये x है, y है, ये माइनस x है, ये माइनस y है। अब देखिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ऐसे बनाएंगे, हम पहले भी देख चुके हैं कि इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में क्या करेंगे कि यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि y लिखेंगे, ठीक है, y। और ये हम काम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, इसको हम काम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। और इक्वेशन नंबर 1 पे हम क्या करेंगे इसको कि देखिए x का मान रखिए अपने से क्या रखते हैं हम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर 0 रख लिए, 1 रख लिए, तो फिर -1 -2 रखते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट निकालेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो x इक्वल टू अगर 0 हम रख दिए तो y इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अब देखिए x इक्वल टू अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 से भाग चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 1 रख दिए तो y इक्वल टू भी 1 आ गया। देखिए हमको 2 पॉइंट मिल गया। और हम पॉइंट कैसे करते हैं कि हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे x कितना है 0, y कितना है 3/2 और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा x 1 और y इक्वल टू भी 1 ही होगा क्योंकि 1 हम निकाल ले हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं तो 0 कहाँ हो गया, x का मान 0 यहाँ और y का मान 3/2, यानी 1 से थोड़ा सा ऊपर ले लिए। अगर यहाँ कहीं 2 है तो 1.5 यहाँ होगा। अब देखिए एक पॉइंट तो हमको यहाँ मिल गया और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा 1, तो देखिए 1 कहीं यहाँ होगा और 1 यहाँ, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए 2 पॉइंट मिल गया हमको। ये पता है कि ये जो है कि एक लाइन का इक्वेशन है तो हम ऐसे इन दोनों को मिला देंगे और ये कहाँ होगा कि इस तरीके से लंबाई, देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया 1, ये हो गया क्या 0, 3/2। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए ये हमारा पहले इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरे इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, मान ये सेम लेंगे 0 और 1, लेकिन हमारा देखिए y का मान कुछ और आएगा। अगर x बराबर हम 0 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए अगर x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 रखिए y बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 1 रखें y बराबर 0, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पॉइंट देखिए बदल जाएगा क्या 0, 1/2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 1, 0 हो जाएगा। अब हम अलग से लाइन 0, 1/2, 0, 1/2 एक पॉइंट यहाँ मिल गया। अब एक पॉइंट का है 1, 0, तो देखिए 1 यहाँ होगा 0 यहाँ, यानी एक यहाँ से जाएगा, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से 0, 1/2। देखिए इस तरीके से कुछ लाइन होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों काटा कहाँ, ये दोनों कहीं यहाँ काटा, तो यही वाला जो है कि सॉल्यूशन होगा हमारा।
अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम ग्राफ बनाना सीख लिए। आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो एक्स और वाई दोनों का अलग अलग निकालेंगे पॉइंट और दोनों को ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए दोनों कटेगा एक दूसरे को। अब वो कटेगा कहाँ, इस बिंदु को निकालने के लिए हमें वही हल है हमारा, वही जो है कि x और y का मान है। तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हम पहले मेथड बताए थे, सीखे थे हम मेथड, उसी का यूज करेंगे कि x का जो है कि आगे का मल्टीपल सेम करेंगे और y दोनों में सेम करेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि काटेंगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो यानी कि ऊपर वाला तो हम यहाँ लिख देते हैं 2y = 3, लेकिन हम क्या करेंगे नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और यहाँ देखिए 4y हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा -2y, -4y और +2y, -2y, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 - 2 = 1। y बराबर कितना आ गया -1/2। अब -1/2 क्या करिए कि आप दूसरे वाले में रखिए, क्योंकि दूसरे वाले में छोटा आएगा, या फिर ऊपर वाले में ही रखिए। तो 2x हो गया पहले से ही और y का मान -1/2, तो यानी -1/2 और गुणे में कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - 1 = 3 हो जाएगा। अब देखिए ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 4 हो गया और यहाँ पे 2x है। अब देखिए x = कितना हो जाएगा 2। तो हमारा हल क्या हुआ कि y बराबर 1/2 और x = 2। अब देखिए ये मान यहाँ रखिए, आप नहीं विश्वास हो रहा है तो आप रख के देखिए, x बराबर 2 रखिए इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान कितना है -1/2, यानी -1/2 गुणे देखिए 2 है पहले से 2 और यहाँ पे कितना है ये 1 है। तो देखिए ये कट गया और -1 यहाँ बच जाएगा, घट जाएगा, यानी इधर भी 1 इधर भी 1, यानी हमारा सेटिस्फाई हो गया। यानी जो x और y का वैल्यू हमारा आया है वो एकदम सही है। और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये x और y के फॉर्म में हम जब लिखेंगे इस तरीके से x, y, तो ये हमारा पॉइंट क्या आएगा 2, -1/2। ये वही पॉइंट होगा जो वहाँ पे ऐसे करके हम बनाए थे ना इक्वेशन, एक ऐसे था और एक कुछ ऐसे था। तो यहाँ जहाँ कट रहा है तो वही पॉइंट यहाँ पे हमको पता चल जाता है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। कुछ और एग्जांपल हम पूरा चैप्टर एक अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे ताकि आपको सारी बातें पता चल जाए। और आपको ये बात बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों के पास भी ये पहुंच सके जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉकडाउन में। धन्यवाद।